अच्छा, लोकेशन ऑफ रूट्स अपन ने ख़त्म कर लिया है ना। लोकेशन ऑफ रूट्स अपन ने ख़त्म कर लिया, तो हमने सिर्फ क्या बचता है? आज पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशंस, देन चलो देखते हैं, ये दो पढ़ते हैं फिर कुछ और। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्या होती है? कुछ नहीं होती, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अच्छा, राइटिंग, चलो तुम कह रहे हो तो लिख देता हूँ, मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बोलती है n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, बट अपन जनरली यूज़ क्या करते हैं? अपन जनरली यूज़ करते हैं 3 डिग्री वाला क्यूबिक। टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये n है भाई, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। चलो देखो क्या होता है। लेट्स से तुम्हारे पास में कुछ पॉलिनोमियल है an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन till a1x प्लस a0 टू सी। ये पॉलिनोमियल है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बोलूँ देखो कि इसमें लेट्स से तुम्हारे रूट्स आ रहे हैं, रूट्स में ऐसे लिख देता हूँ ना, इसके रूट्स आएंगे R1 R2 R3। कितने डिग्री है? n डिग्री है, तो कितने रूट्स आएंगे? n रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हारे से कोई पूछे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो यानी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? उसमें माइनस बी अपॉन नहीं होता था क्वाड्रेटिक में। बी क्या होता था? एक छोटा कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स, तो उसका कोफिशिएंट होता था। इसमें एक्स की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट होगा अपॉन ए इसमें यही रहेगा। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि इनके दो बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे R1 प्लस R1 इंटू R2 देन R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R4 एंड सिमिलरली लास्ट में तुम्हारा आएगा Rn माइनस 1 इंटू Rn, तो ये क्या हो जाएगा? ये थर्ड कोफिशिएंट यानी कि an माइनस 2। देखो ये माइनस का था, ये प्लस का है अपॉन an। अब मैं तुम्हारे से पूछूँ कि अब दो बार नहीं, अब तीन बार मल्टीप्लाई करा जाए अगर R1 इंटू R2 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 इंटू R4 प्लस R लास्ट में आ जाएगी n माइनस 2 इंटू Rn माइनस 1 इंटू Rn, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड कोफिशिएंट, बिल्कुल, और साइन चेंज होता रहेगा। ये पैटर्न पे चलेंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 प्लस अगली टर्म क्या होगी? बोलो R2 R3 R4 R5, बिल्कुल। लास्ट टर्म क्या होगी वो बताओ मुझे, बोलो बोलो। Rn Rn माइनस 1 Rn माइनस 2 Rn माइनस 3, ठीक है। चार टर्म्स आ गई, इनका प्रोडक्ट कितना होगा? an माइनस 4 अपॉन an, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन अल्टरनेट होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं पे। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि R1 इंटू R2 इंटू सारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना हो जाएगा? A0 ऑन an, और साइन का क्या, माइनस या प्लस, ये कैसे डिसाइड किया जाए ये बताओ। देखो सिंगल टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस आ रहा है ना,
मैं इधर कुछ लिख देता हूँ ना, ताकि हिंट के लिए, सिर्फ हिंट के लिए लिख रहा हूँ। एक एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है, 2 बार कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है, 3 बार कर रहे हैं तो फिर माइनस, 4 बार कर रहे हैं तो प्लस। तो यानी कि क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो सही से, 1 पे माइनस आ रहा है, 3 पे माइनस आ रहा है, 2 पे प्लस आ रहा है, 4 पे प्लस आ रहा है। क्या n इवन होगा तो प्लस आ जाएगा, n ऑड होगा तो माइनस आएगा। ये क्लियर है? तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि -1 की पावर n। अब सोचो, अगर n इवन हुआ यानी -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। n 4 हुआ तो -1 की पावर 4 कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर ये ऑड हुआ -1 की पावर 1 तो -1 ही रह जाएगा, -1 की पावर 3 फिर से -1 रह जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है, ये तुम्हारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस होता है, और कुछ नहीं होता थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ये चीज़ क्लियर है? नोट कर लो इसे। चला आगे। चलो, क्यूबिक में क्या होता है देखो, अब ये सेम लॉजिक अपन क्यूबिक इक्वेशंस के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेन अपने को इसी में अप्लाई करना है बस। क्यूबिक इक्वेशंस कैसी होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। इसके अपन रूट्स मान लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है? तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? पुरानी वाली से जो भी मैं तुम्हारे को कंसेप्ट बताया, सेम वही कंसेप्ट लगेगा। बताओ क्या होता है? -b/a। अगर मैं पूछूंगी तो तुम्हारे से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, दो बार हो रहा है ना, गामा अल्फ़ा, ये कितना होएगा? c/a माइनस प्लस। अगर मैं तुमसे को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो यही होएगा सिर्फ, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो ये होता है तुम्हारे क्यूबिक के फॉर्मूले। आ गए? याद करने की ज़रूरत है नहीं, अगर तुम्हारे को वो चीज़ समझ में आ रखी है तो ऊपर। अपन क्या कर रहे हैं? कोफिशिएंट आगे चलते जा रहा है, एक ही कोफिशिएंट आगे चलते जा रहे हो, है ना? और सबके अपॉन में जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो आ रहा है। माइनस का साइन कैसे आ रहा है पता है? -1 की पावर n। अगर n इवन है तो कैसा साइन होएगा? पॉजिटिव। n ऑड है तो कैसा साइन होएगा? नेगेटिव। बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है बस। ठीक है? वो कंसेप्ट तुम समझ गए तो तुम, अब तुम्हारे को जैसे मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि बाई क्वाड्रेटिक का क्या सीन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चलो इनकी बात कर लेते हैं। ये जे में तुम्हारे से बहुत रेयर पूछेगा, नहीं पूछेगा मेरी तरफ से, मान के चलो कर सकते हो। देखो पर फिर भी देख लो बस, तुम समझ लो। सॉरी, अच्छा, डिग्री 4, डिग्री 3, डिग्री 2, देन पावर 1, सॉरी, देन ई इक्वल्स टू 0। बाई क्वाड्रेटिक है, पावर कितनी है? 4। इसको मैं एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड है। 3, ये हो गई 4। ठीक है? इसके रूट्स में मान लेता हूँ ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 रूट्स आएंगे। अब मैं तुमसे पूछूँ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितनी वैल्यू होगी? -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा c/a। अगर मैं तुमसे पूछूँ अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा कितनी वैल्यू होगी? -d/a। 3 ही क्यों? अच्छा तुम इसके अगला देखो, इसी पैटर्न में देखो अगला क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा आ जाएगा फिर से, तो वो तो पहले से आ रखा है ना।
4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो तो कितना आएगा, ई अपॉन ए। ठीक है, कुछ याद करना पड़ा नहीं पड़ा, सेम कंसेप्ट लग रहा है अपना। क्यूबिक में बाई क्वाड्रेटिक में अगर तुम्हारी डिग्री 97 की क्वेश्चन आएगी तो भी सेम कंसेप्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई भी दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अभी क्वाड्रेटिक की बात करेंगे सिर्फ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देना, मान लो लेट्स से तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसके रूट से तुम्हारे पास अल्फा और बीटा। ठीक है, मुझे एक बार बताओ इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाई 2 ए कॉमा माइनस डी बाई 4 ए, बिल्कुल सही। ठीक है, इसका ग्राफ अपवर्ड होएगा या डाउनवर्ड होएगा, किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। तो डी क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान लो एक नॉर्मल सिनारियो दिखा रहा हूँ सिर्फ तुम्हें, ज़रूरी नहीं ऐसा है ना। मान लो कि अपना ए अभी पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है लेट्स से, और डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे मुझे बताओ। ऐसे कुछ रूट्स हो जाएंगे इसके, तो ये तुम्हारा अल्फा है, ये तुम्हारा बीटा है। ठीक है, ये तुम्हारा वर्टेक्स है। ये क्लियर है? अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड, डी ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि 2 बार कट करेगा। अपन ने इस पर बात कर रखी है ग्राफ में, ग्राफ बताया था मैंने ना, उसमें बात कर रखी है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अच्छी बात है। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर मैंने ये रूट्स चेंज कर दिए, यानी कि रूट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, अब वो चीज़ देखो थोड़ी थोड़ी कैसे। मैं अल्फ़ा प्लस कुछ कांस्टेंट जोड़ दूँ अल्फ़ा में, और बीटा में भी वो सेम कांस्टेंट जोड़ दूँ, यानी कि दोनों रूट्स को मैं के यूनिट शिफ्ट कर रहा हूँ। इधर बनाते जाता हूँ मैं ना ग्राफ, अब देखते रहना, उसी ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने अल्फ़ा प्लस के कर दिया, बीटा प्लस के कर दिया, यानी कि दोनों रूट्स में कुछ नंबर ऐड किया है, तो कुछ ये हो जाएगा आगे से। अच्छा ग्राफ टेढ़ा हो गया, उस पर ध्यान मत दो तुम भाई यार, तुम किन चीज़ों पे ध्यान देते हो। आगे शिफ्ट हो गया, ये दिख रहा है, वरना पहले ये अल्फ़ा था ये बीटा था, अब ये अल्फ़ा प्लस के और बीटा प्लस के, समझ में आ रहा है। सिमिलरली मान लो अगर तुम्हारा कोई बोले कि अल्फ़ा माइनस के हो गया और बीटा माइनस के हो गया, तो तुम्हारा ग्राफ किस साइड शिफ्ट करेगा, मेरे को ये बताओ। ये मान लो ये तुम्हारे अल्फ़ा था और ये तुम्हारा बीटा था, तो ग्राफ तुम्हारा थोड़ा इस साइड शिफ्ट करेगा कि अब ये तुम्हारा अल्फ़ा माइनस के और ये पॉइंट तुम्हारा बीटा माइनस के। ये क्लियर है, ये अल्फ़ा माइनस के और ये बीटा माइनस के इधर शिफ्ट हो गए, कम हो गई वैल्यूज। सिमिलरली अगर तुम्हें बोले कि कोई अल्फ़ा को के से मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी फिर से, कि अपन पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं ना। तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, मान लो ये तुम्हारा अल्फ़ा था, ये तुम्हारा बीटा था, दोनों की वैल्यूज़ बढ़ गई, तो ये तुम्हारा अल्फ़ा के और ये तुम्हारा बीटा के।
ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और तुम्हारा अगर मान लो अल्फ़ा को अपन के से डिवाइड कर दिया और बीटा को भी के से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यूज़ कैसे हो जाएगी, बढ़ेगी कम होएगी? चलो मुझे तुम बताओ इस बार। अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ और के मेरा हर एक केस में मैं इधर लिख देता हूँ चाहे से के मैं ग्रेटर देन 0 मान रहा हूँ, के पॉजिटिव नंबर है, तो अब मुझे बताओ, और इस केस में मैं के को ग्रेटर देन 1 मान रहा हूँ, इस केस में के ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 1 से बड़ा है, तभी तो छोटी बड़ी होएगी, 1 से छोटा है तो उल्टा काम हो जाएगा। मान लो के कुछ 1 से बड़ा है, लेट्स से 2, अल्फ़ा बीटा की कुछ वैल्यू थी 8 और 16, अगर 8 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ और 16 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या वैल्यूज़ हो रही होंगी? कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, चलो मान लो कि ये अपना ग्राफ है, मान लो कि ये तुम्हारे अल्फ़ा और ये तुम्हारा बीटा था, तो बीटा बाई के ये हो जाएगा, किधर भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम इतना देखो कि कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। और ग्राफ तुम्हारा कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कि ग्राफ पहले जाता ऐसे, अल्फ़ा और बीटा से जाना था ग्राफ को, तो अब ग्राफ किधर गया? इधर से गया है, कम हुआ है। ये चीज़, ये चारों केस समझ में आ रहा है? इसमें जैसे देखो, अल्फ़ा मान लो तुम्हारा 8 है, बीटा 16 है, ये रूट्स है। अगर मैं के को 2 ले लेता हूँ तो के कैसा है? 2 है, तो रूट्स कैसे हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है? 16 और 32 रूट्स हो रहे हैं, तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो मेरे से। कि अपन ने 1 ग्रेटर देन 1 इसलिए लिया है, जैसे देखो अगर मैं मान लो 8 और 16 थे रूट्स, ठीक है, 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो बढ़ रहे हैं। अगर लेस देन 1 कर देता तो ये क्या हो जाता? उल्टा हो जाता। 8 को लेस देन 1, कुछ भी नंबर ले लो, तुम 0.1 ले लो, तो कितना हो जाएगा? 8 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, 0.8, कम हो गया ना। वही ऐसे सिमिलरली इधर देखो, अगर के ग्रेटर देन 1 है तो 8 और 16 है, 2 से डिवाइड करो, 4 और 8 आएंगे, कैसे आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। अगर के लेस देन 1 है तो लेट्स से 0.1, अब 0.1 से तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना, 0.1 से तुम्हें डिवाइड करना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कि 8/1/10, यानी कि 8 इंटू 10, 80। बढ़ा है कम हुआ है? बढ़ गया ना। के लेस देन 1 पे समझ में आ रहा है? अपोजिट हो जाएगा, लिख लेना चाहिए, से लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। के लेस देन 1 होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा। बट तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ रही है? केसेस नहीं है ये कोई केस थोड़ी है, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। इनको फॉर्मूले मत बना देना भाई, सिर्फ चीज़ समझो कि हो क्या रहा है ना। चलो, अब ये तुम्हें ग्राफ तो समझ में आ रहा है कि ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ कम हो रहा है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो अपने को देखना है, ठीक है। चलो, मुझे अब चीज़ देखना, पेन से देखना। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। इसमें तुम्हारे रूट्स आ रहे हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये अल्फ़ा क्या आ रहा है? x = अल्फ़ा आ रहा है ना हकीकत में, तो और x = बीटा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। कोई
एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक रूट है और एक्स इक्वल्स टू बीटा एक रूट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमसे बोलता हूँ, देखो क्या हो रहा है, देखते रहना पहले से। अगर मान लो कि तुम्हारे को मैंने के ऐड कर दिया, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो रूट्स कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। रूट्स कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर रूट्स कैसे हो रहे हैं, चलो इधर लिख भी देता हूँ मैं लाइन, रूट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट करेगा, राइट या लेफ्ट? ग्राफ विल शिफ्ट टू, सोच के बताओ मुझे, राइट या लेफ्ट? रूट्स इंक्रीज हुए हैं तो राइट या लेफ्ट? बिल्कुल सही जवाब। रूट्स इंक्रीज हुए हैं तो राइट की तरफ शिफ्ट कर गया। ग्राफ से समझो, रट मत लेना इन चीज़ों को, रट लोगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा कभी। रूट्स देखो, ये अल्फ़ा बीटा है, तुम्हारे रूट्स इंक्रीज हुए हैं तो ये अल्फ़ा बीटा है, तो ग्राफ पहले जो यहाँ से जा रहा था वो यहाँ से जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, इतना समझो बस। ठीक है, ठीक है चलो। तो इस केस में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी? देखो, एक्स की वैल्यू अल्फ़ा थी, एक्स की वैल्यू अल्फ़ा प्लस के है ना? इस केस में तो एक्स की वैल्यू अल्फ़ा प्लस के है ना, रूट्स ये है। और एक्स की वैल्यू बीटा प्लस के है। ठीक है, कहीं से भी मैं वैल्यू निकाल देता हूँ अल्फ़ा की, तो इधर से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स माइनस के, इधर से बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स माइनस के। अब अल्फ़ा बीटा मेरे इस इक्वेशन के रूट थे, तो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि ए इंटू में एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस बी इंटू में एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल्स टू, ये तुम्हारी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आ गई, और इसके रूट्स क्या क्या है, इसके रूट्स है अल्फ़ा प्लस के और बीटा प्लस के। ठीक है, देखो इस चीज़ को, क्या बताओ क्या दिक्कत है, बताओ बताओ करके बताओ। इसे चेक करे किससे करेगी, सही है या नहीं है? चलो इसे चेक करना है। अगर कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट मान लो ये है अल्फ़ा प्लस के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसका रूट ये है अल्फ़ा प्लस के, तो ये अल्फ़ा प्लस के इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, करना चाहिए। चलो अपन चेक करते हैं, तुम कह रहे हो तो चेक करवा भी देता हूँ। चलो वेरीफाई, ए इंटू में अल्फ़ा प्लस के इसका रूट है, अल्फ़ा प्लस के माइनस के का स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस के माइनस के प्लस सी। क्या ये ज़ीरो आता है नहीं आता, यही तो चेक करना है मेरे को। तो ये कितना बच रहा है, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा बीटा इधर रूट्स थे, तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अगर बोलूँ कि अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, ये तो पता है ना इसके रूट थे, तो ये होएगा। और अगर बीटा सेटिस्फाई करेगा तो ये होना चाहिए। तो ये दोनों तो तुम्हें दिए हुए हैं, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब मैं इधर क्या आया है, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी,
इसकी वैल्यू कितनी है, 0। क्लियर है? तो यानी कि अल्फ़ा प्लस के इसको सेटिस्फाई कर दिया है, तो अल्फ़ा प्लस के इसका रूट है ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? ये चीज़ समझ में आएगी तुमको। मेन चीज़ ये समझो, वेरीफाई तो कर लिया, चलो अच्छी बात है। ये चीज़ समझो, अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो ये चीज़ समझ में आ रही है तो आगे बढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो पहले ही पूछ लो, है ना? बताओ, किसी को कोई दिक्कत? बाकी केसों की बात करेंगे अपन, तुम चिंता मत करो। इसमें समझ में आ रहा है ये क्लियर है, आगे बढ़े, अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं अपन, लेट्स से ऐसे ही एक और एग्जांपल के ग्रेटर देन 0 है। फिर से अगर मैंने अल्फ़ा माइनस के कर दिया और बीटा माइनस के कर दिया, तो मुझे बताओ रूट्स इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? क्या होंगे? रूट्स डिक्रीज होंगे। डिक्रीज होंगे तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट करेगा? ग्राफ विल शिफ्ट किस तरफ शिफ्ट करेगा? पहले रूट्स ये थे, अब रूट्स तुम्हारे कम हो रहे हैं तो ये हो रहे हैं, तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट कर रहा है? पहले ग्राफ ये था, अब ग्राफ ये है, लेफ्ट में आ रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है। ये ग्राफ समझो तुम क्या हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ रट मत लेना, ये ग्राफ समझो क्या हो रहा है। ठीक है, तो इधर x की वैल्यू अगर मैं अल्फ़ा माइनस के लिखूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस के। मेरी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम बता सकते हो क्या होगी? न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वेरीफाई तुम कर सकते हो। 1% भी डाउट है तो वेरीफाई करने जाओ, मेरे पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है ना, तुम खुद पे भरोसा करना सीखो। कोई दिक्कत? आगे चले। हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो के ग्रेटर देन 1 पे बात कर रहा हूँ मैं ना, तो अल्फ़ा के और बीटा के। अगर ये रूट्स है तो रूट्स कैसे हुए हैं? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट करेगा? ये तुम्हारी x की वैल्यूज है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं सर। ओके, एक चीज़ बिल्कुल सही पॉइंट था। रुको 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 रुको। मैंने इसमें सिर्फ इतना बताया है कि रूट्स तुम्हारे इंक्रीज़ हुए हैं, है ना? रूट्स तुम्हारे इंक्रीज़ हुए हैं तो ग्राफ कुछ यहाँ से कट करेगा। मैंने ये नहीं बताया कि ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी तक ये नहीं बताया मैंने, है ना? ठीक है, ये चीज़ नहीं बताई मैंने, है ना? क्लियर रखना। ठीक है, ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, है ना? उस पर मैंने बात नहीं की है अभी तक, किस में ऊपर जाएगा किस में नीचे जाएगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि तुम्हारी एक्स एक्सिस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कि ये तुम्हारे अल्फ़ा बीटा थे ना, तो अगर के ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करा है, कुछ 2 या 3 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। ये मैं सिर्फ एक्स में चेंज दिखा रहा हूँ तुम्हें, ग्राफ ऊपर नीचे की बात मैंने अभी तक नहीं करी है ना? वेलकम।
क्लियर है? तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट करेगा, राइट या लेफ्ट? वो अप डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, अप डाउन की बात नहीं करने की अलग बात है। अभी तुम सिर्फ इतना ग्राफ विल शिफ्ट टू इस तरफ, रूट्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा के, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक्स अपॉन के। तो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम बना सकते हो। ठीक है, फोर्थ केस से बात करते हैं कि फिर से के ग्रेटर देन 1, तो अल्फ़ा अपॉन के और बीटा अपॉन के। तो इस केस में रूट्स इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, डिक्रीज। अच्छी बात है, समझदार हो रहे हो। ग्राफ किस तरफ शिफ्ट करेगा बताओ खुद से, ग्राफ विल शिफ्ट टू किधर, लेफ्ट, क्योंकि रूट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इधर एक्स की वैल्यू क्या आती है, अल्फ़ा अपॉन के, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स के, नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब तुम एक काम करो, टाइम बचाइए। नहीं कोई दिक्कत है तो डाउट पूछ लो पहले, कोई भी दिक्कत हो इस पूरे केस में, के लेस देन 1 पे उल्टा हो जाएगा, इक्वेशन तो सेम आएगी बट वो रूट्स तुम्हारे डिक्रीज हो जाएंगे और ग्राफ किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बस। ये क्लियर है? चलो फिर कुछ करते हैं, है ना? एक सेकेंड रुको। कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई क्या?
मना किया तो सही उस चीज़ पे। देखो अपन ने जो केस देखा है ना, ये राइट शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, के ग्रेटर देन 1 पे देखा है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में। सिमिलरली अपन ने प्लस और माइनस वाले में के ग्रेटर देन 0 बोला था, ठीक है। अगर के तुम्हारा लेस देन 1 होता है तो ये उल्टा हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन वाला भी इंक्रीज कर रहा था तो तब डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल लेके देख लो ना खुद ही, एग्जाम्पल लेके चेक कर लिया करो। जैसे कुछ रूट है तुम्हारे 3 और 4, ठीक है, और मैंने के की वैल्यू ले ली 0.1, तो तुम्हारे रूट्स क्या हो जाएंगे, 0.3 और 0.4 हो जाएंगे ना। तो ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। कब? जब के इक्वल्स टू 0.1, के लेस देन 0 पे। तो ये लेके देखो तो सही भाई, तुम खुद चेक किया करो ये चीज़ें, है ना। सारी चीज़ें मैं थोड़ी लिखवा दूंगा तुम्हें, जे की क्वेश्चन से मैं ही लिखवा दूँ फिर, है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, करके देखा करो बड़ी चीज़ से, है ना। और किसी को कोई दिक्कत? चलो फिर कुछ क्वेश्चंस देखो। लेट्स से क्वेश्चंस क्या लिखूं? If roots of the quadratic equation x square minus 3x plus 2 equals to 0 are shifted by 1 unit rightward, then find the updated quadratic equation। लेट्स से ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व करो। देखो इसको तो फिर होता है, ठीक है। चलो देखो, मैंने मान लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, उसके रूट्स मेरे क्या क्या है, अल्फा और बीटा। कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है, शिफ्ट किए जा रहे हैं एक यूनिट राइटवर्ड, यानी कि +1 किया जा रहा है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो रही है, अल्फा प्लस 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 1। क्लियर है। अगर मैं सेम x की जगह x माइनस 1 लिख दूँ उस पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा। देखो क्लियर है। इसको मैं अगर निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगी तुम्हारी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 माइनस का 3x प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आ रही है तुम्हारी अपडेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम वेरीफाई करना है तो वैसे तो वेरीफाई कर चुके हो तुम, तो मैं एक और बार मैं वेरीफाई करा देता हूँ। मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम्हारे पास एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स करो फैक्टराइज करके, क्या क्या आ रहा है, x माइनस 2 एक्स माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1 और 2 आ रही है। अब एक काम करो, इसको ही फैक्टराइज करो, क्या आ रहा है, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2,3। ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है +1 का। यही थी अपनी ये चीज़, समझ में आया, वेरीफाई भी हो गया, मन में कोई थोड़ा बहुत भी डाउट था क्लियर हो गया कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। डाउट यही तो था कि क्या सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्लियर हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं है ना सर पे, खुश।
अच्छी बात है। चलो, ये लैंग्वेज समझ में आई। 1 यूनिट राइट वर्ड, ठीक है। चलो, जैसे मान लो तुम्हारे को एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि एफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, बाकी वैसे कर लोगे ना, अगर वो सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, वो सब तो मैंने बता ही दिया कि क्या होगा एक्स के साथ, ठीक है। लेट्स से द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी ले लो, 2x² माइनस 5x प्लस, लेट्स से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लो, ठीक है। एज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन हर तरह के क्या आ सकते हैं ना, तो वही दिखा रहा हूँ तुमको। whose roots are पहला पहला लिखो तुम माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरा तुम लिखो कि 2 अल्फ़ा 2 बीटा, चलो सारे सॉल्व करा देता हूँ तुम्हें एक में ही। थर्ड लिखो अल्फ़ा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2। फोर्थ लिखो कि अल्फ़ा प्लस 2 कॉमा बीटा प्लस 2। फिफ्थ लिखो अल्फ़ा माइनस 2 कॉमा बीटा माइनस 2। सिक्स्थ लिखो, डिवाइड वाला लिखा दिया क्या मैंने, लिखा दिया, चलो। सिक्स लिखो, इसके रूट्स होंगे तुम्हारे अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। चलो, जी लिखो कि इसके रूट्स होंगे तुम्हारे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा। एच लिखो कि इसके रूट्स होंगे तुम्हारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फ़ा माइनस बीटा। खूब देखते हैं ना, सारे कंसेप्ट रिवाइज हैं। मैं करूँ सॉल्व, चलो देखते हैं ना, देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद अपना क्वाड्रेटिक खत्म है, थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड हुआ है, कोई ना। देखो अभी मेरे पास रूट्स क्या थे, अब मेरे पास रूट्स क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स, तो सिंपल से एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू। सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई x/2, तो ये डाल देता हूँ। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लेना अभी। यहाँ वैसे क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई 2, तो कितनी डालनी है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2 इंटू में 2x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 2x प्लस 2 प्लस 2 0। क्या करना है, बिल्कुल वही डालेंगे, दिखा भी देता हूँ। एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है x माइनस 2, तो ये रखती है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 2 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बताओ कुछ था क्या इनमें, कुछ नहीं था।
अब यहाँ पे देखो, इन क्वेश्चनों में देखो थोड़ा, अब यहाँ पे तुम्हें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वो बताना है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे, हाँ। जैसे देखो मैं क्या करूँ, अल्फा बीटा निकालना है, तो अगर तुम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे ना, ये जो तुम्हारी इक्वेशन है, इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो इसके रूट्स आएंगे तुम्हारे 2 to 4, यानी रूट्स का प्रोडक्ट 4 हो जाए और रूट्स का सम 5 हो जाए, तो 4 और 1 आएंगे, ठीक है। रूट्स का प्रोडक्ट 4, रूट का सम 5, तो 4 × 1 4 होता है, 4 + 1 5 होता है। क्लियर है? सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिए गलत कर दिए गलत कर दिए, 5/2 और 1, ये तो देखो ए को तो भूल ही गए ना अपन। तो मेरे को यहाँ से चलो इतना पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है मेरा 5/2 और अल्फ़ा बीटा आना चाहिए 1। वैसे रूट्स निकालना पॉसिबल भी है क्या भाई? फैक्टराइज कर लेता हूँ मैं इसको, एक काम करता हूँ, 2x² माइनस का 4x माइनस x + 2 + 0, तो 2x - 2 कॉमन, सॉरी -1 कॉमन और x - 2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और 2, ये हो गए मेरे रूट्स, ठीक है। तो मेरा कोई सा भी, किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया। तो अपने को कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी कि ये रूट हो गया 1/4 और ये रूट हो गया 4। तो रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं पता है? ऐसे, ये रूट्स, तो अभी रूट्स क्या क्या है अपने, रूट्स सही है, अल्फ़ा बीटा नहीं बोल रहा मैं, रूट्स बता रहा हूँ, ये सम ऑफ रूट्स। हटा ही देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम फालतू कंफ्यूज हो गए, इससे बढ़िया। अब फिर भी तुम नहीं होंगे बट कोई और तो हो जाएगा ना, तो ये भी तो चक्कर है, तुम तो नहीं होंगे, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा मैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। अब ऐसे में अभी तो तुमने लेट से अल्फ़ा और बीटा निकाल दिया, तो तुम डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो, है ना, कि मेथड 1 हो गया तुम्हारा कि अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ रहा है 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है 4, और ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस यानी कि 17/4 और 5/2। तुमने इक्वेशन बना दी ऐसे, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। मेथड 2 देखो, जो मैं दिखाना चाहता हूँ असली में, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, चेक करो। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ तुम वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालनी है इन दी एंड तुम्हें, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो और वो वैल्यूज़ पुट करो, आएगी यही। अपन ने फैक्टराइज कर लिया, अगर फैक्टराइज नहीं होता तो ये चाहते ना, ये करो। सिमिलरली अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और अल्फ़ा माइनस बीटा का कितना होता है, चलो मुझे कौन बताएगा, देखें, लास्ट चीज़ है, बता दो, चैप्टर खत्म है फिर हमारा। कितना होता है? √d/a mod a, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से रूट्स निकालो, डाल दो। क्लियर है? ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ था क्या इसमें? नहीं था। चलो फिर कंप्लीट करना ही हुआ ना, बाकी क्वेश्चंस तो हमें मिल गए, उनको सॉल्व करना, कोई डाउट आए तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। क्वाड्रेटिक ख़त्म हो गया अपना। अब अपन कल से स्टार्ट क्या करें, मुझे अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि अपन क्या स्टार्ट करें। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करो या ट्रिग्नो स्टार्ट करो। मन मेरा ट्रिग्नो स्टार्ट करने का है क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक्स कवर करने हैं। और पर दिक्कत क्या आ रही है कि ट्रिग्नो में एक जगह एक ऐसा फॉर्मूला लगेगा जो इस पे बेस्ड है। मेरा वो नहीं रहता ना कि मैं फॉर्मूले याद करा दूँ कि बोल दूँगा ये फॉर्मूला होता है तो याद कर लो, फिर अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, वो सब मेरा मन नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो तुम कंसेप्ट पढ़ो फिर तुम वो जाके ट्रिग्नो में लगाओ। मैं तो यही चाहता हूँ। बट सीक्वेंस सीरीज में उतने बेसिक्स नहीं है ना जितने ट्रिग्नो में है, तो तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर कराने हैं मुझे। देखते हैं, ये सरप्राइज ही रहेगा, तुम्हें पता लग जाएगा अगले लेक्चर में क्या है। ठीक है, गुड नाइट। ढंग से तैयारी करवाना।